अनौपचारिक पत्र। अब हम अनौपचारिक पत्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अनौपचारिक पत्र की परिभाषा मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध या परिचय हो, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र तथा जिनसे किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती, वह अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनके अंतर्गत निम्नलिखित पत्र आते हैं: व्यक्तिगत पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्र, निमंत्रण पत्र। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें: अनौपचारिक पत्र को भी बाईं ओर लिखा जाना चाहिए। अनौपचारिक पत्र अपने परिचितों को लिखा जाता है, इसलिए इसमें भावनात्मक जुड़ाव तथा आत्मीयता होती है। इन पत्रों में व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सुख दुख तथा अनुभवों का उल्लेख करता है। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक विषयों के अनुरूप पत्र छोटा या काफी लंबा भी हो सकता है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय संबोधन, अभिवादन तथा समापन के संबंध में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र जिसका संबंध अपने से बड़ों को के लिए संबोधन हम करेंगे: पूजनीय, आदरणीय, माननीय, परम पूज्य, श्रद्धेय आदि। अभिवादन करेंगे उनका हम सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार। और अंत में समापन में लिखेंगे आपका पुत्र, आज्ञाकारी, स्नेहंकाशी आदि। वैसे ही अपने से छोटों के लिए प्रिय, चिरंजीवी, आयुष्मान आदि। अभिवादन करेंगे हम शुभाशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, स्नेह आदि। और समापन करेंगे तुम्हारा शुभ चिंतक, सस्नेह, शुभाकांक्षी आदि। और अगर अपने मित्र या सखी के संबंध में हो तो संबोधन करेंगे बहन, सखी, मित्र, भाई, मित्रवर, बंधु। अभिवादन करेंगे नमस्ते, सप्रेम, नमस्कार। और अंत में हम समापन में लिखेंगे तुम्हारा भाई, मित्र, तुम्हारी सखी। अब हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखेंगे। शुरुआत करेंगे हम पत्र भेजने वाले के पते के साथ, फिर नीचे लिखेंगे दिनांक, फिर संबोधन। संबोधन के बाद हम लोग अभिवादन करेंगे। फिर पत्र में क्रमवार पत्र लिखने का कारण लिखेंगे, विषय विस्तार करेंगे, विस्तार पूर्वक विवरण लिखेंगे। और अंत में, पत्र के अंत में हम लोग परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन व्यक्त करेंगे। फिर पत्र की समाप्ति करेंगे। पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध लिखेंगे और पत्र लिखने वाले का नाम लिखकर हम अनौपचारिक पत्र का समापन करेंगे। तो ये रहा अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। इसके कुछ अन्य उदाहरण देखिए। अपनी छोटी बहन को पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर उसे बधाई दी गई हो। यह एक बधाई पत्र है। जैसे परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक, प्रिय सीमा, शुभाशीष, तुम्हारा पत्र मिला जिसे पढ़कर मन अत्यंत आनंदित हो उठा। परीक्षा में शानदार सफलता पर तुम्हें बधाई। मैं जानता हूँ तुम्हें वर्ष भर खूब मन लगाकर जो पढ़ाई की थी, यह उसी का परिणाम है। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में भी परिश्रम करती रहोगी तथा अपने गुरुजनों एवं बड़ों के आशीर्वाद से इसी प्रकार सदा अच्छे अंक प्राप्त करती रहोगी। तुम नहीं जानती तुम्हारी इस सफलता से माता पिता कितने खुश हैं। भगवान तुम्हें स्वस्थ एवं प्रसन्न रखे, यही कामना है। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा अग्रज क ख ग। वैसे ही दूसरा पत्र, अपने मित्र को पत्र लिखकर साक्षरता अभियान के अंतर्गत आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण दीजिए। ये अनौपचारिक, जिसमें मित्र को पत्र लिखा गया है। फिर तीसरा एक शुभकामना संदेश है।
नववर्ष के उपलक्ष्य में अपने चाचा जी को शुभकामना संदेश दीजिए। तो ये शुभकामना वाला पत्र है। तो इस प्रकार आज हमने अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों के विषय में चर्चा की। आशा है आप लोगों को समझ में सब आ गया होगा। धन्यवाद।